तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंटीग्रेशन के 5 और इम्पोर्टेंट रूल जिस पे पूरे चांसेस हैं एग्ज़ाम में सवाल आने के। तो ये 5 रूल आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। हर रूल पे कम से कम 2-4 सवाल बना के जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो रूल हैं। सबसे पहला रूल समझते हैं। इस तरह का एक सवाल है जो हमेशा आता है और ये कैसे बनाते हैं, कई बार स्टूडेंट इसको बहुत लेंदी तरीके से बनाते हैं। देखिए ये एक टाइप है e का पावर 2x माइनस 1 e का पावर 2x प्लस 1। ये पहला रूल है। इसमें आपको देखना ये है कि क्या हर जगह e का पावर x का टर्म है। तो पता चला नहीं, एक जगह है, बाकी जगह देख रहे हैं आपका 1 लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी इसका पावर है उसका हाफ कर लेना है। जैसे e का पावर 2x है तो इसका हाफ कर देंगे तो बन जाएगा e का पावर x, और उसी से आपको डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे अगर हम इस सवाल को बनाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, तो इसका आधा करेंगे तो x हो जाएगा। तो e का पावर x से आप डिवाइड कीजिए। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो देखो e का पावर 2x और e का पावर x डिवाइड होगा तो e का पावर x बचेगा। 1 बटा e का पावर x 1 बटा में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम नीचे भी वही चीज़ चलेगा, बस साइन जो है प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये का पावर माइनस। अब जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ये नज़र आ रहा है, मतलब इसको अब t मानेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो इसके बाद अब आपको t मान लेना है और t मानने के बाद इसको बना लीजिए। तो dt बाई dx जो है e के पावर x का वही रहेगा और इसका आपका ये। अब देखो ये जो है आपका ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हो सेम टू सेम। तो ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा t, तो 1 बाई टी का आंसर लॉग आ जाएगा। तो बस इस रूल को आपको याद रखना है। अब जैसे यहीं पे देखो ये है e का पावर x माइनस 1 है तो इसमें किससे डिवाइड होगा, तो इसका आधा करेंगे तो e का पावर x बाई 2 से डिवाइड होगा। तो बस जैसे इसको डिवाइड करके बनाए वैसे ही आप डिवाइड करो, मानो बन जाएगा। तो ये आपका पहला रूल था। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे रूल की ओर। दूसरा रूल देखिए क्या है। जब भी आपको याद रखना कि रूट का टर्म है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 1 और अंडर रूट x माइनस 4 ऐसा है, या मान लो यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 अंडर रूट 2x माइनस 1। तो जब भी आपका रूट में कोई एक्सप्रेशन नजर आए, सिंपल सा लीनियर का टर्म है लेकिन एक लीनियर जो है वो रूट में है, तो इसके लिए आपको रूट वाले को टी स्क्वायर मान करके आगे बढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन को बनाना होगा हमको तो हम इसको टी स्क्वायर मानेंगे, टी स्क्वायर बराबर 2x माइनस 1। अब जैसे हम टी स्क्वायर माने हैं तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt बाई डी एक्स, 2x का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो dx उधर चला जाएगा तो dx जो है आपका t dt के बराबर आएगा। अब इस क्वेश्चन को पूरी तरह से t में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको माने हैं तो ये हट जाएगा, dx के बदले भी आ जाएगा, यहाँ पे जो है बच जाएगा x। तो यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो देख सकते हो x बराबर होगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अब इस क्वेश्चन को यहाँ जो x है इसको यहाँ रख दीजिए। तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बटा में इसको हमने टी स्क्वायर माना था तो टी स्क्वायर का रूट t हो जाएगा। dx के जगह देखो t dt लिखा हुआ है तो dx के जगह t dt यहाँ लिखिए। इसके बाद अब आपको कुछ करना नहीं है, टी से टी कट जाएगा, इसको डिफरेंस ये एलसीएम कर लो और इंटीग्रेट कर लो आसानी से, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड रूल था जिसमें रूट वाले टर्म को टी स्क्वायर मान करके बनाते हैं। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। और तीसरा रूल जो है, तीसरा रूल क्या, एक टाइप है जिसपे क्वेश्चन आता है। एक ये टाइप है, देखिए x इंटू एक्स का पावर n प्लस 1। एक ये सवाल है, इस पे भी कई बार सवाल आते हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है x के पावर n के जगह x का पावर 5 कर दिया, 4 कर दिया और ऐसे बनाने के लिए देगा।
तो इस केस में आपको क्या करना है, ये जो पावर वाला टर्म है यहाँ पे देखो x रहेगा और यहाँ ऐसा कुछ पावर करके पॉलिनोमियल लिखा रहेगा, x रहेगा पॉलिनोमियल। तो आपको करना क्या है, ये जो पॉलिनोमियल वाला टर्म है इसको जाके कुछ मान लो, t मान लो, z मान लो, और उसके बाद डिफरेंशिएट करो। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको t माना तो x का पावर n प्लस 1। अब जैसे ही हम t माने हैं तो अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो n x n माइनस 1। अब देखो यहाँ से क्या करना है, आपको dt लिखना है। तो dt लिखने के लिए n जो है डिवाइड में आ जाएगा और x का पावर n माइनस 1 dx, n जो है वो डिवाइड में चलेगा। अब देखो dt बाई n, dt बाई n, dt तभी रख सकते हैं जब dx के साथ क्या हो, x का पावर n माइनस 1 हो। तो dx के साथ आपका होना चाहिए x का पावर n माइनस 1, तो उसी से ऊपर गुना करना है और इसी से नीचे आपको डिवाइड करना है, क्योंकि dt रखने के लिए dx के साथ इतना चाहिए। तो x का पावर n माइनस 1 से ऊपर गुना और नीचे गुना, और नीचे का जो भी टर्म है आप अच्छे से लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको नज़र ये आएगा कि ये जो है x का पावर n माइनस 1 dx, ये हो जाएगा dt बटा में n। x का पावर n माइनस 1 और x मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी पावर 1 है, तो 1 1 कट के ये बन जाएगा x का पावर n। तो जहां आप माने हैं वहां पे x का पावर n का मान निकालेंगे तो t माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखो x का पावर n प्लस 1 है, उसको तो t माने ही थे। अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से दो हिस्सों में तोड़ के बना सकते हैं। कैसे, इसके बाद कैसे बनाना, इसके बाद भी आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसके बाद देखिए इन दोनों को आपको घटा के देखना है क्या आ रहा है, या तो इसमें से इसको घटाओ या तो इसमें से इसको घटाओ। तो देखो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो टी टी कटेगा, 1 बचेगा, और ऊपर में आप देख सकते हो कुछ नहीं 1 ही लिखा हुआ है। तो 1 कैसे आया था, इसमें से इसको घटाने पे, तो लिख दीजिए टी माइनस 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस सेपरेट करेंगे और एक एक लाइन में इंटीग्रेशन हो जाएगा। टी से टी कटेगा तो टी माइनस 1 बचेगा और यहाँ 1 बाई टी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल पे आधारित सवाल था, जो बहुत चांसेज है इसके भी आने के, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। देखिए अगला रूल जो है वो बाई पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स या टैन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ इनवर्स का जब भी क्वेश्चन आए तो कोशिश करना है कि आप उसको ट्रिगोनोमेट्री में बदल के बनाइए। मतलब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे जैसे एक्स साइन इनवर्स एक्स है तो यहीं बाई पार्ट्स शुरू कर देंगे। तो यहाँ बाई पार्ट्स लगाने के बजाय आपको करना क्या है कि इसको ट्रिगोनोमेट्री में बदल लेना है। कैसे, तो इनवर्स वाले को टी मान के, टी मानेंगे किसको, साइन इनवर्स एक्स को, यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे तो x बराबर आपका साइन t हो जाएगा। अब आपको इसके बाद डिफरेंशिएट कर लेना है, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 साइन t का cos t dt बाई dx। अब इसको जाके इस क्वेश्चन में रखिए, तो देखिए x है, x के जगह आपको रखना चाहिए साइन t, साइन इनवर्स x इसको t माने हैं तो t, और यहाँ देखो dx रहेगा तो dx का मान यहाँ से उधर भेज के निकालेंगे तो cos t dt। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन 2t। अब बाई पार्ट्स लगाना ज़्यादा आसान है, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाते तो कुछ आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता था, बनता वो भी, लेकिन ये थोड़ा ट्रिगो में आ जाने से थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये आपका अलजेब्रा हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्री। आइलेट के फॉर्मूला से t को बाहर करेंगे, बाकी इंटीग्रेशन लगाएंगे। हाँ, अगर डायरेक्ट बनाना है तो tan इनवर्स x वाले को 1 लेके बना सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो बहुत आसान है, सिंपल, उसमें रूट नहीं लगता है। तो tan इनवर्स वाले को डायरेक्ट बना लेना, बाकी को ट्रिगो में बदल के बनाना। चलिए इसके बाद हम एक और लास्ट रूल सीखते हैं। देखिए जब भी बटा में सिंपल साइन या कॉस रहे, a प्लस बी कॉस एक्स हो या a प्लस बी साइन एक्स हो, जब भी बटा में क्या रहेगा साइन कॉस,
तो आपको इसका tan वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे cos x है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये tan वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। उसी तरह अगर sin x है तो जैसे ही sin x अगर रहेगा आपका तो 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब ये यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने बोला dx बटा 2 प्लस 3 cos x, तो बस cos को आपको क्या करना है, सिंपल, जब सिंपल cos रहे तो tan वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, पहले एलसीएम वगैरह कर लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2। अब देखो इसके बाद tan 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो आपको सेक स्क्वायर लिख देना है और नीचे देखो 2 और यहाँ 3 है तो 5, 2 tan स्क्वायर माइनस थे तो माइनस tan स्क्वायर x/2। tan को जैसे ही हम t मानेंगे तो tan का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर, तो t बराबर tan मान के आप इसको अब बना सकते हो। तो ये 5 रूल आपको बता दिया गया। अब आपको इन 5 रूल पे क्वेश्चन ना छोटे, इसके लिए कम से कम 3 प्रॉब्लम्स हर रूल पे सॉल्व करके जाना चाहिए। तो ये 5 रूल इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में कुछ और रूल देखेंगे हम।